हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे इवनिंग से। तो इवनिंग में घर पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। सुबह तो साफ सफाई करके जाती है, उसके बाद जब दोपहर में बच्चे बैठते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, खाते पीते हैं, तो ऐसे फर्श को गंदा कर ही देते हैं और मुड्डे भी इधर उधर फेंक देते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले झाड़ू निकाल ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भूख लगाई थी शाम के टाइम। तो फिर मम्मी बोले कि मूंगफली तल लेते हैं। तो मम्मी ने मूंगफली भूनी थी, तो उसके छिलके तो आपको पता ही है, मूंगफली के छिलके इधर उधर घूमते हैं। तो बच्चों ने घर में काफी जगह पे डाल दिए थे। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ले रही थी पहले, और मिट्टी भी हो गई थी हल्की। और इधर बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, तो मैं इनके रूम में भी लगा ले रही हूँ झाड़ू। और जितना कूड़ा पूरे घर में निकलता है उसके बराबर का या उससे फालतू लगा लो, इनके रूम से निकलता है कूड़ा। क्योंकि यहाँ पे ये छोटे छोटे कागज और इरेजर के जो डस्ट होता है वो सब ऐसे फेंकते रहते हैं। तो उस वजह से सबसे ज्यादा कूड़ा इनके रूम से निकल रहा है। आप देख ही सकते हो कितना कूड़ा मैं निकाल के लाई हूँ वहां से। तो पूरे घर के अंदर मैंने झाड़ू लगा लिया था, और एक बार शाम के टाइम लगा लेना चाहिए ताकि घर सुबह के टाइम आपको इतना गंदा ना मिले। नहीं तो फिर जब आप पोछा लगाते तो बहुत सारे बाल और ये ऐसे कूड़ा आता है इसके अंदर। तो मैं सारा कूड़ा इस वाली बालकनी में ले आई थी, पीछे वाली में, और यहाँ से डस्टबिन ला के मैं सारे कूड़े को इस पे डाल लूंगी। तो अभी मम्मी तो घूमने गई है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम लग जाएंगे किचन में अपने काम से। तो ये वाला काम तो मेरा हो ही जाएगा, और झाड़ू लगाने का काम हमारा डेली का होता है। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, और आज मुझे बनाना है पिज्जा। तो उसके लिए मेरे पास ये ड्राई ईस्ट था, तो मैं इसको फ्रेगमेंट होने के लिए रख रही थी यहाँ पे। तो मैंने 2 चम्मच के आसपास ईस्ट को ले लिया, और ये मैं चेक कर रही थी कहीं कुछ इसमें चला तो नहीं गया, क्योंकि ये डब्बा ओपन था। मैंने इसको पन्नी में टाइट करके नहीं रखा था, एयर टाइट करके नहीं रखा था। तो बारिश का मौसम है तो चेक कर लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच चीनी डाल दी थी और पानी डाल के इसको फ्रेगमेंट होने के लिए रख दिया है। तब तक मैं अपनी सब्जियां निकाल लेती हूँ, जो सब्जियां मुझे पिज्जे में लगेंगी। तो यहाँ पे मक्का थी जो तो काफी दिन से रखी हुई थी, 2 वीक हो गए होंगे लगभग। इस जब मैं रिलायंस गई थी तब लेके आई थी मक्का, तब का रखा। ये चीज भी मैं तभी लेके आई थी। ये फ्रीजर से निकाल के मैंने फ्रिज में रख दिया ताकि इसका टेम्परेचर सही हो जाए। और यहाँ पे मैंने दूध भी निकाल लिया बच्चों को देने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दूध अलग पतीले में गर्म कर रही हूँ, क्योंकि जो ये देगची थी इसके अंदर काफी सारी मलाई जम रखी थी किनारों पे। तो अगर इसमें मैं गर्म करती तो किनारों पे मलाई जल जाती, और जिससे ये देगची साफ करने में बहुत टाइम लगता। तो उसी बर्तन में मैंने डाल दिया जिसमें मैं दही जमाऊंगी, ताकि फिर वो बाद में दूध डाल के उसमें दही जमा दे। और ये मक्का काफी दिन पुराना हो गया था, तो हल्का सा इसके ना बीज सिकुड़ गए थे, दाने। तो मैं चबा के देख रही थी कि ये सही से चब रहे कि नहीं, कभी सूख तो नहीं गए। बट ये सही था, तो मैंने इसको धो लिया अच्छे से। और इसको मतलब कि बीज इसके सारे निकाल लिए हैं, क्योंकि हमें इसको बॉईल करना है हल्का सा। क्योंकि जो तवा पिज्जा बनाएंगे या कढ़ाई में जो भी पिज्जा बनाएंगे तो सब्जियां उसमें इतनी कुक नहीं होती है, इसलिए मैं सब्जियों को यहाँ पे हल्का कुक कर ले रही हूँ। तो दूध गर्म हो गया था बच्चों का, और मैंने डाल के रख दिया मग्गे में, क्योंकि ये हल्का सा गर्म हो गया था। ज़्यादा बच्चे पी नहीं पाएंगे, तो वहाँ उनके पास रख के आने का कोई फायदा नहीं है, गिरा देंगे। तो मैंने अपने पास किचन में रख लिया। यहाँ शिमला मिर्च ले ली मैंने, और ये भी लगभग मैं इसके साथ ही लेके आई थी, जो मक्का ना इसके साथ लेके आई थी रिलायंस से। तो ये भी काफ़ी वो हो चुकी है। तो इन सबको मैंने क्या किया है, सब्जियों को कट करके पतले स्लाइसेस जो पिज्ज़ा के अंदर होते हैं उस टाइप में। और यहाँ पे मैंने पानी में बॉईल करने के लिए रख दिया। और पानी मैंने बस इतना ही लिया है कि ये सब्जियाँ बॉईल हो जाए, इसी के अंदर जल जाए पानी, सब्जियाँ इसके अंदर तैरती ना रहे। और ये लगभग इसको होने के लिए मैक्सिमम 1.5-2 मिनट लगे थे, और ये सारी सब्जियाँ इसमें कुक हो गई थी, क्योंकि शिमला मिर्च भी इतना टाइम नहीं लेती है। और हमें ये ज़्यादा पकानी भी नहीं थी, क्योंकि बाद में जब हम इसको बेक करेंगे कढ़ाई के अंदर या तवे पे, तो ये वहाँ पे भी सब्जियाँ गलेंगी। तो यहाँ प्याज भी मैंने ले लिया है, और प्याज को भी मैंने मोटे मोटे स्लाइसेस के अंदर ले लिया और इसके अंदर ऐड कर दिया है। और आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि मैंने कितना कम पानी लिया है, और हाई फ्लेम कर दी थी बिल्कुल, ताकि पानी इसका जल जाए। तो यहाँ पे सब्जियाँ मेरी कुक हो गई थी ऑलमोस्ट, और इसको मैंने ढक के रख दिया तब तक कि मेरा आटा नहीं बन जाता, क्योंकि फिर भाप भी थे ना उसके अंदर भी ये पक जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आटा छान रही हूँ, मैदा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पिज्ज़ा बनाने वाली हूँ आटे का। और मैदा वैसे भी मेरे पास था भी नहीं, तो यहाँ पे हम हेल्दी वर्जन बना रहे पिज्ज़ा का।
आटा मैंने लगा लिया और वैसे भी मम्मी पिज्जा तो खाती नहीं है तो मम्मी के लिए भी आटा लगाना था। क्या बना रहे हो? मैं रोटियां सेक दूंगी यहाँ पे क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता तो आज पिज्जा बनेगी। जब हम उसमें एक तो चीज अभी डाल मैं तो बन देते हैं जाएगी और दूसरा जो सॉस होता है सॉस भी उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो ईस्ट होता क्या है? इस वजह से मैं मम्मी की रोटियां सेक अच्छा, ताकि दूंगी। वो जो हम बनाते हैं बेक करते आटा हैं लगा नीचे लिया है, का वो ऊपर हो जो जाए। ईस्ट था हमने इसमें मिला दिया है। और यहाँ पे मैं सच बताऊं तो मेरा ईस्ट ना फ्रेगमेंट नहीं हुआ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने इसको ओपन करके छोड़ दिया, इस वजह से ये डेड हो गया। और जब ईस्ट एक्टिव नहीं होता है तो फ्रेगमेंट नहीं होता है, डेड होने के बाद उसके अंदर कोई बबल्स नहीं आते हैं। बट फिर भी मैंने इसमें डाल लिया कि चलो 100% नहीं तो 50 या 60% तो इसमें वर्क करेगा ही। अगर आप भी ऐसे डब्बा लेके आते हो और उसको ऐसे ओपन ना छोड़े, या तो एयर टाइट कंटेनर में डालें, या फिर जो पैकेट है आपको उसको पन्नी में बांध के तब रखे अच्छे से, नहीं तो वो डेड हो जाएगा जैसे कि मेरा हो गया यहाँ पे। उसके बावजूद मैंने आधे घंटे के लिए आटे को रख दिया एक साइड में सेट होने के लिए। और तब तक आ गई थी मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं इनके। अकुल के तो एग्जाम आए नहीं है, हर्ष के हो रहे हैं। अभी इसके एक एग्जाम हो चुका है, एक हो गया हाँ, और अभी है हिंदी का कल, तो उस वजह से मैं इसकी देख रही थी कितनी तैयारी है। तो दोनों बच्चों को मैंने अपने पास ही बिठा लिया और साथ ही इनकी नोटबुक्स जिसमें वर्क कराया था। हर्ष की तो अभी कोई नोटबुक नहीं चली, अकुल के एग्जाम स्टार्ट नहीं हुए, तो अकुल की तो नोटबुक्स हैं, तो मैं साथ साथ उनको भी चेक कर रही थी। और यहाँ पे डायरी ले ली थी मैंने, उसमें भी मैंने साइन नहीं किए थे, डायरी में भी साइन कर दूंगी। और कुछ मिस्टेक्स थी जब मैं इसके क्वेश्चन सुन रही थी तो वो मैं करेक्ट कर रही थी। यहाँ पे इसने मात्राओं की मिस्टेक कर रखी थी, इसको भी मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ क्योंकि बच्चों को ना आजकल हिंदी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, वो मात्राएं सही से लगा नहीं पाते हैं। इस वजह से मैं इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रही हूँ, इसके एग्जाम से पहले एक दो बार हो जाएगी तो इसको अच्छे से याद भी हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा पहुंच गए हैं किचन में और यहाँ पे सब्जियां सारी कुक हो रखी थी, उनको मैं सेपरेट कर लूँगी इसके ऊपर। तो ये देखिए ऑलमोस्ट सारी सब्जियां हो चुकी हैं डन। टमाटर मैंने नहीं पकाया था, टमाटर को कच्चा ही रखा है क्योंकि वो तो जल्दी से पक जाता है, टमाटर इतना टाइम नहीं लेता है। और ये हमारी कलरफुल सी सब्जियां हो गई हैं यहाँ पे रेडी। तो इधर यहाँ मैंने एक भारी पेंदे की कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने ये स्टैंड रख दिया है और इसके अंदर मैं नमक भी ऐड कर दूंगी और इसको ढक के लिए 10 मिनट तक रख दूंगी ऐसे ही, ताकि इसके अंदर टेम्परेचर सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पिज्ज़ा पास्ता सॉस लिया है, ये मैं लेके आई थी, नोर का है आई थिंक, पता नहीं कौन सी ब्रांड का है, बट ये इतना मज़ेदार नहीं था, इसमें मुझे कोई टेस्ट नहीं आया। और इसके अंदर मैंने मिला दिए थे ये जो हर्ब्स हैं, इन सबको ऐड कर दिया था क्योंकि जो सॉस होता है ना पिज्ज़ा का, जब उसको बेस पे लगाते हैं या तो निकालते हैं कटोरी में तो उसके अंदर से एक अच्छी सी स्मेल आती है, बट इसके अंदर से ऐसी कोई स्मेल नहीं आई, तो मुझे ये सही नहीं लगा ये वाला। पहले तो मैं डॉक्टर ओटकर का लेके आती थी, बट इस बार मैंने सोचा ये वाला ट्राई कर लेते हैं, बट ये सही नहीं निकला। तो आटा भी मैंने निकाल लिया है, उसको थोड़ा मसल के सही कर लिया है। और यहाँ पे बच्चे आ गए चेक करने की, देखो कैसे सूंघा सांगी कर रहे जैसे यही दूसरे शेफ हैं। तो यहाँ मैंने आटे की लोई ले ली थी बड़ी सी क्योंकि हम मीडियम साइज पिज्ज़ा बना रहे हैं। कढ़ाई मेरी बड़ी है तो इसमें इजीली आ भी जाएगा इतना बड़ा। तो लोई मैंने मतलब रोटी सेक ली थी आटे की लंबी सी, उसको मैंने फोक से छेद कर दिया ताकि जब वो सेके हम तो आराम पार उसके भाप होती रहे और ये जल्दी से कुक हो जाए। इधर तवा ले लिया था मैंने और तवे पे रोटी को डाल दिया ताकि पहले इस पे सेक ले दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा, और रोटी तवे से भी बड़ी जा रही थी तो किनारों से सिक भी नहीं पाई अच्छे से। उसके बाद मैंने दबा दबा के इसको अच्छे से यहाँ पे सेक लिया है और इस पे फिर अब असेंबलिंग स्टार्ट कर देंगे। तब तक जो दूसरा पिज्ज़ा मैंने बनाया था, मतलब रोटी बेली थी, उसको भी मैं तवे पे डाल देती हूँ ताकि वो भी सिक जाए, और गैस को वहाँ पे मैंने धीरे कर दिया नहीं तो जली जाएगी वो। इधर जो हमने सॉस बनाया था उसको इसके ऊपर डाल देते हैं और अच्छे से फैला देंगे चारों कोने पे, और फिर जो अपनी सब्जियां हैं उसको असेंबल कर देंगे। यहाँ पे मैंने स्टील की थाली ली है, उसके ऊपर इसको रखा है जो ब्रेड है, रोटी बेली थी ना पिज्ज़ा के लिए, अगर आपके पास छेद वाली हो जिसमें छेद छेद होते हैं ना ऐसी थाली, आप अगर वो हो ना तो आप वो लेके उस पे रोटियां रखना, वो ज़्यादा सुटेबल लगती है मुझे क्योंकि उसके अंदर ना ज़्यादा हीट लगती है, टेम्परेचर सही बना रहता है, इसके अंदर हीट इतनी अच्छे से लग नहीं पाती है, तो ये बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत लंबा टाइम लिया इसने बेक होने में। तो यहाँ मैंने जितनी भी सब्जियां थी वो सब इसके ऊपर डाल दी हैं, साथ में चीज़ डाल दिया और ये कितना कलरफुल लग रहा है। आप पनीर भी डाल सकते हो और जो भी होती हैं दो चार सब्जियां जिसमें आप और ऐड करना चाहते हो पिज्ज़ा में वो भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ ये कढ़ाई हो गई थी गरम और इसको मैंने रख दिया था
प्लेट को इसके अंदर और साइडों में इस पे घी लगा देंगे ताकि जो इसके किनारे हैं वो अच्छे से सिक जाए यहाँ पे। तो यहाँ दूसरी साइड जो दूसरी रोटी थी वो मैंने तवे पे पहले ही रख दी थी, तो वो दोनों साइड से डन हो चुकी थी। तो यहाँ ये वाला पिज़्ज़ा मैं तवे के ऊपर ही बना रही हूँ क्योंकि वो तो बहुत देर में बनेगा, तो उसका मैंने वेट नहीं किया। मैंने सोचा चलो एक तवे पे ट्राई कर लेते हैं। वैसे तो पहले भी मैंने तवे पे बनाए हुए हैं मैदा वाले पिज़्ज़ा, अभी मैं आटे वाला पहली बार ही बना रही हूँ, आटे का। हाँ, तो यहाँ मैंने सॉस डाल दिया था, उसके ऊपर से हम डाल देंगे चीज़, और खूब सारा चीज़ मैं डाल रही हूँ क्योंकि ये आज ही ख़त्म कर देना है मेरे को। उसके बाद अगर हम इसको रखेंगे तो ये इतना नहीं चल पाएगा, मेल्ट होने लगता है। वैसे तो अगर आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रख दोगे तो ये चल पाता है, लेकिन फिर भी पनीर इसको चीज़ को जब खोलो तो ही ख़त्म कर दो तो सही रहता है। तो इधर जो ये मेरा पिज़्ज़ा था तवे वाला, ये बन के हो चुका है डन, और ये कितनी जल्दी बन गया। और कढ़ाई वाला स्टिल वहाँ पे रखा हुआ है, अभी तक उसमें कोई ऐसा साइन नहीं दिखा है मुझे बेक होने वाला। तो यहाँ पे इसको हम कट कर लेंगे, ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ पहले तो। तब तक जो दूसरा मैंने रोटी बेला था उसको भी मैं तवे पे डाल दूंगी, और वहाँ पे भी मैं तवा पिज़्ज़ा ही बना रही हूँ, उसका वेट नहीं करूँगी मैं। तो यहाँ पे मैंने जो चिली फ्लेक्स थे और ये ऑर्गेनो थी जो पहले वाले पिज़्ज़ा के साथ आई हुई थी, उन सबको इस पर ऐड कर दिया क्योंकि हम रख ही लेते हैं ये सारी चीज़ें, फेंकते नहीं है। तो यहाँ जो दूसरा मेरा तीसरा पिज़्ज़ा है उसको भी मैं रेडी कर दे रही हूँ, और जितना भी चीज़ था वो सारा इसी पे उड़ेल दिया मैंने, कुछ नहीं रखा। और जितनी बची कुची सब्जियां थी वो भी इसी पे डाल दी हैं। बस ख़त्म करना था ये मेरे को, और 3 पिज़्ज़ा तो मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है, इतने तो खाए भी नहीं जाएंगे। एक वाला तो बहुत बड़ा ही है, और साथ में फिर कोल्ड ड्रिंक भी हो जाती है तो काफ़ी हैवी हो जाता है। तो इसके भी मैंने चारों तरफ से घी लगा दिया था, दूसरा ऊपर से ढक्कन ढक दिया, और इसको हम कट कर लेते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से मेल्ट हुआ है जो चीज़ है वो, और सब्जियां भी अभी दिख रही है ना आपको सारी कुक हुई। नहीं तो अभी तवे पे इसको कितना मिनट लगा, 3 से 4 मिनट लगा होगा बेक होने में। इतनी देर में तो ये नहीं होंगी सब्जियां बेक, क्योंकि इतनी अच्छे से हीट नहीं लग पाती इनको। रोटी तो फिर भी गर्म होके चीज़ मेल्ट हो जाता है, तो इसीलिए सब्जियों को ना पहले थोड़ा सा हल्का बॉईल कर ले तो वो खाने में अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पे मैं पहले टेस्ट कर रही थी कि कैसा लग रहा है, और ये काफ़ी अच्छा बना था, बिल्कुल थिन क्रस्ट था इसका, काफ़ी अच्छा बन रहा था तवे वाला पिज़्ज़ा। और यहाँ पे भूख भी लग रही थी तो कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। फिर यहाँ पे हम बच्चों को दे देंगे, और उससे पहले मैं चेक कर लेती हूँ दोनों पिज़्ज़ा, कभी हम खाने जाएं उधर और ये जल के भुनी जाए। तो उस वाले कढ़ाई वाले को भी मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या हाल है इसके। तो ये अभी मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है, साइडों से अभी कच्चा ही दिख रहा है, तो मैं इसको ढक ही दूंगी, नहीं छेड़ेंगे इसको। और तब तक खा लेते हैं अपना ये वाला पिज़्ज़ा। गिलास वगैरह मैं ले जाती हूँ उधर ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पे हम कोल्ड ड्रिंक भी लेके आ गए थे, पहले प्लान बनाया हुआ था, तो शाम के टाइम मम्मी ले आई थी कोल्ड ड्रिंक, और अकुल की तो फेवरेट है कोल्ड ड्रिंक, और पिज़्ज़ा के साथ तो कोक ही अच्छी लगती है, इसलिए हमने कोई दूसरी नहीं मंगाई। तो यहाँ मैंने सबके गिलास में डाल दिया है, मम्मी ने खाना खा लिया है, तो मम्मी को भी दे दूँगी मैं कोल्ड ड्रिंक ताकि खाना जो डाइजेस्ट हो जाए, और यहाँ पे हम लोग भी बैठ के पिज़्ज़ा का एंजॉय करेंगे अपना। तब तक जो दूसरे पिज़्ज़ा हैं वो भी बन के रेडी हो जाएंगे, और साथ में हमने चलाया हुआ है टीवी में रामायण लगाया हुआ है, उसी को हम सब देख रहे हैं। और इधर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी दूसरा पिज़्ज़ा देखने के लिए कि ये रेडी हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे तब तक ये भी रेडी हो चुका था, और मैंने ये वाले गैस भी बंद कर दिए ताकि जब तक हम ये वाला खाएंगे तो जो उसके अंदर हीट है उससे वो और ज़्यादा बेक हो जाएगा। उसको मैं अभी ओपन नहीं कर रही हूँ। तो इस वाले में भी हमने चिली फ्लेक्स वगैरह डाल दिए, और इसको भी मैं कट करके बच्चों को दे दूंगी। तो ये देखिए सब कुछ अच्छे से मेल्ट हो रहा है। तो अब बारी आती है इसकी कढ़ाई वाले पिज़्ज़ा की, जो कि देख लेते हैं कैसा बना है। तो इसको पहले तो निकालने में मुझे दिक्कत हुई क्योंकि जो थाली थी वो कढ़ाई से बिल्कुल बराबर की ही थी, तो निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हुई। तो यहाँ पे ये देखिए ये वाला भी पिज़्ज़ा हमारा बन के हो चुका है रेडी, और इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, 15-20 मिनट तो बोलने के ही थे इसके कि इतने में बेक हो जाता है, इतना टाइम से भी ऊपर टाइम लिया इसने। सारे पिज़्ज़ा बन गए थे, दोनों तवे वाले हमने खा भी लिए थे। उसके बाद ये भाई साहब बन के रेडी हुआ था। तो यहाँ पे हम सबका डन हो चुका था। फिर स्लाइसेस बच भी गई थी 3-4, क्योंकि ये मीडियम साइज़ का था, तो मैंने हस्बैंड की रख दी थी तवे पे ही, ताकि जब वो आएंगे तो मैं उनको गर्म करके दे दूंगी। उसके बाद हम लोग दोबारा आ चुके थे रूम में पढ़ाई के लिए, क्योंकि तब बीच में ही छोड़ दिया था मैंने ताकि बच्चे खाना वगैरह खा लें।
और इस बीच हमारा जो है ना पिज़्ज़ा वगैरह जो है वो डाइजेस्ट भी हो जाए, इस वजह से हमने पहले खाना प्रेफ़र किया। और बाद में अब कुछ जो इनका बचता है मैं अभी सुन लूँगी इनसे, क्योंकि मैंने इनको याद करने के लिए दिया था और लिखवा के भी मैं देख रही हूँ, क्योंकि हिंदी है तो हिंदी में मात्राओं की गलती तो होती है। जब तक आप लिखवा के नहीं देखोगे तब तक इनको सही से आएगा भी नहीं। और यहाँ पे 9:30 का टाइम भी हो रहा था, तो जल्दी से सुन के मैं इनसे, और यहाँ पे हम लोग सो भी गए थे, क्योंकि मैंने भी दिन में आराम नहीं किया था तो नींद आ रही थी अच्छे वाली। और हर्ष का तो टाइम हो ही जाता है सोने का, अकुल ने भी आज आके नहीं सोया। तो बस थोड़ी देर और पढ़ा के मैं बच्चों को, फिर हम तीनों सो ही जाएंगे। यहाँ पे हस्बैंड अभी आए नहीं है, वो 11 बजे के आसपास आएंगे। तो बस यही था अपना कुछ आज का व्लॉग। तो होप गाइस आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट्स नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दें। आपको वीडियो कैसी लगती है, कैसी नहीं लगती, ज़रूर बताएं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।